Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Subject Science, Class 7, Unit Number 1, Human Organ Systems, presented by Amna Mahmood. In previous lecture we discussed about diet and हेल्थ. यहाँ आपस में जो रिलेशन है डाइट का हेल्थ के साथ वो क्या था. फिर डिसऑर्डर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने वो देखे थे. कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है. उसके बाद जो है वो और भी डिसऑर्डर है, अल्सर है, ठीक है. तो आज हमें डिस्कस करना है वो रेस्पिरेशन है. व्हाट इज़ मीन बाय रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है, हम इसको किस तरह से करते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये हमने डिस्कस करना है. रेस्पिरेशन को बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है. हम अपने काम करते हैं ना डेली लाइफ में, रूटीन में, तो वो एनर्जी हमें अपने काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. वी नीड एनर्जी फॉर एवरी वर्क, ठीक है. उसको करने के लिए, काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. अब एनर्जी आती कहाँ से है, ठीक है. चलें हम स्टार्ट करते हैं. Respiration is a process by which food molecules like glucose is broken down or oxidized in the body to release energy. रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें फूड के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग होती है. अगर फूड के मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है. और इस तरह एनर्जी को रिलीज़ करेगा. जो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो हम एनर्जी को यूज़ करेंगे फॉर आवर वर्क. समझ आ गई रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो फूड के, उनमें ग्लूकोज है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है. जब ग्लूकोज टूट गया यानी फूड की जो है वो ब्रेकिंग हो गई, फिर वो फूड ऑक्सीडाइज हुआ. तो इस तरह हमारी जो है वो बॉडी से क्या हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है. उसके बाद है ऑक्सीडाइज, मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऐड कर लेते हैं. एक होता है रिडक्शन में हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं. ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं. तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइज्ड, उसने क्या कहा है, ग्लूकोज यानी मॉलिक्यूल है, फूड का मॉलिक्यूल है, उसमें ग्लूकोज है, उसकी ब्रेकिंग होनी है, फिर उसकी ब्रेकिंग हुई, फिर उसकी ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडाइज होना है उसने, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को ऐड करना है. जब वो ऑक्सीजन को ऐड कर लेगा तब वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा और वही एनर्जी जो है वो हम अपने कामों के लिए यूज़ करते हैं. एक इक्वेशन है, आपकी बुक से ही मैंने ली है बच्चों, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हों. ये आगे मैंने लिखी है, ये देखिए, ग्लूकोज जो कि फूड में है ग्लूकोज, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल, फिर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन हो गई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मतलब वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे ये देखिए एनर्जी रिलीज हो रही है ना. इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और एनर्जी हमें मिलती है. आपने कभी देखा होगा, कभी क्या, हम डेली हर लम्हा हम सांस लेते हैं, ठीक है. रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं. बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ से आती है. जो ट्रीज़ है ना वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं. ट्रीज़ जो है वो हमें ऑक्सीजन, प्लांट्स जो हमें ऑक्सीजन देते हैं हम उसको ले लेते हैं, मतलब कि इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सेल यानी कि बाहर जो निकालते हैं वो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वाटर, ठीक है. अब उसने ही कहा है कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हम एक्सेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, जो कि बन गई है, ठीक है, इन द रिजल्ट ऑफ द ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. और उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है, वो एनर्जी जो हम अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है. आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं. समझ आ गई. हवा से ऑक्सीजन को हम अंदर लेके, अब हवा में कहाँ से आई ऑक्सीजन, प्लांट्स ने भी ऑक्सीजन को बनाया ना, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और हमारी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करते हैं, ठीक है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है उसमें. अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एनर्जी. हमने तो पढ़ लिया एनर्जी कहाँ से आती है, कि हमने ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर लेके जाते हैं, ग्लूकोज के साथ में मिलती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वहाँ से एनर्जी भी रिलीज होती है. वो एनर्जी जो अब यूज़ हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ एनर्जी क्या है. वही यूज़ एनर्जी टू वॉक, चलने फिरने, अपनी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. देखें, अगर हम फूड नहीं लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, हमें कभी भी हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी,
क्योंकि हमारे तो हमने कुछ खाया ही नहीं, तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा। ऐसे है ना कि हमारे फूड के मॉलिक्यूल्स में जो ग्लूकोज है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, पावर ही नहीं आएगी। तो इट्स मीन के कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो इसी तरह है कि हमारी जो एनर्जी है वो हमें वहाँ से मिलती है। वो यूज़ एनर्जी टू वॉक। अब वो एनर्जी को हम वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, डाइजेस्ट आवर फूड्स के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ एनर्जी फॉर एवरीथिंग दैट गोज इन द बॉडी। बॉडी में भी अगर हमारे पास कुछ हो रहा है, हमारी बॉडी में भी जो प्रोसेस हो रहे हैं उसमें भी एनर्जी ज़रूरी जो है वो चाहिए होती है। सो वी ऑब्टेन एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़ बाय अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी को गेन करते हैं और अपने सारे काम इस एनर्जी से करते हैं। नेक्स्ट है हाउ वी कैन रेस्पायर। हम कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है हम में, ठीक है। चले अब स्टार्ट करते हैं। आपने भी ऐसे ही साथ साथ स्टार्ट करना और मैंने भी, ठीक है। पहले क्या होता है, टू रेस्पायर के लिए द बॉडी फर्स्ट रिक्वायर्स अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम उसको इनहेल किया, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो ऑक्सीजन जो है वो एयर से आती है। दोबारा शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन के लिए हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है वो मैं ये बताने लगी हूँ ना आपको। द बॉडी फर्स्ट, सबसे पहले बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन चाहिए होती है बॉडी को। जब वो ऑक्सीजन मिल जाती है, अब ये क्वेश्चन है कि वो ऑक्सीजन आती कहाँ से, वो एयर से आती है। और एयर में कहाँ से आती है, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ना, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं। और वैसे भी एयर में ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो हम एयर से ले लेते हैं। एयर ऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर दैट यू ब्रीथ इन थ्रू योर माउथ एंड नोज, ठीक है। और हम सांस लेते हैं और उसको अपने अंदर, मुंह के अंदर और जो है वो नाक के अंदर लेके रहते हैं। थ्रू माउथ और नोज हम सांस लेते हैं ना बच्चों। आपको पता है कि हम, अगर मैं ऐसे करूं, ये देखें, मैं अपने अंदर जो है वो ब्रीथिंग मतलब रेस्पिरेशन है। ब्रीथ मतलब सांस लिया मैंने, ठीक है ना, कि माउथ और नोज से मैंने हवा को मतलब ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके गई हूँ, ठीक है। तो इस तरह रेस्पिरेशन होती है। सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन जो है वो आपको एयर से मिलेगी। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अब तो हम अंदर ले गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। आपको पता है ना, लंग्स सॉफ्ट होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं। देखें, बकरा ईद होती है ना, तो हम जो बकरा ज़िबा करते हैं तो आपने उसके पार्ट्स देखे होंगे, बच्चे अक्सर देखते हैं ना खड़े होकर, तो उसमें पिंक से जो है वो फेफड़े भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं। वो आप उसको अगर हाथ लगा के देखो तो बड़े स्पॉन्जी से और सॉफ्ट नरम होते हैं, ठीक है। दे एक्सपैंड एज यू ब्रीथ इन एंड कॉन्ट्रैक्ट एज यू ब्रीथ आउट। वो कहते हैं कि ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग हम पढ़ रहे हैं। ब्रीथिंग में प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना। देखें, अब हमने सांस लेना शुरू किया, मैं हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेके गई हूँ, ठीक है। जब हम अपने अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन को, तो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, देखें, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती हूँ तो हमारे जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पीछे की तरफ चले जाते हैं ना। जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो हमारे लंग्स आगे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और जब हम सांस ले चुके होते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हमारे लंग्स जो है वो पीछे की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट मसल्स, अब इन लंग्स को 2 डिफरेंट मसल्स भी कंट्रोल करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और एक होता है डायाफ्राम। इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होता है, बैंड्स ऑफ मसल्स होते हैं। हमारी रिब्स यानी पसलियां हैं। अब आपको पता है बच्चों, जो अब उसने कहा है ना कि जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब जो सॉफ्ट लंग्स हैं उसकी प्रोटेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, अल्लाह ताला ने अब उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है ना। तो एक रिब्स हैं, हमारे पास 24 रिब्स होती हैं, 12 एक तरफ होती हैं, 12 एक तरफ होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो रिब्स हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को, ठीक है, किसी भी डैमेज से। तो जो लंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स। अब वो कहता है बैंड्स ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स। जो मसल्स हैं यानी इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पर होते हैं, रिब्स के दरमियान में होते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको हम कहते हैं डायाफ्राम है। ये देखिए बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हैं, रिब्स मूव डाउन, जो है मूव करती हैं डाउन, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज, वॉल्यूम जो है चेस्ट कैविटी का डिक्रीज हो जाएगा जब हम क्या करते हैं, रिब्स को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं ना, तब हमारा जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है वो चेस्ट कैविटी का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये देखें, ट्रकिया है,
फिर लंग्स हैं, फिर रिब्स हैं। ये देखें ये ब्लू ब्लू जो है वो ना, ये पिंक से कलर में ये लंग्स हैं। ऊपर ये देखें ये जो येलो है ना, ये रिब केज है यानी रिब्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डायाफ्राम है हमारा। समझ आ गई है कि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं तो हमारा जो है वो क्या होता है, चेस्ट कैविटी जो है वो बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज रहता है। लेकिन जैसे ही हम जो है एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमारा जो लेवल है, जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये देखें ये आपकी बुक में से मैंने ब्रीथिंग का प्रोसेस लिखा है, हमने तो पढ़ लिया। अब देखते हैं क्या होता है, इसमें हम डिफरेंस पढ़ते हैं। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग में हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज को देखते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसमें एनर्जी रिलीज्ड नहीं होती, ये सिर्फ आउटसाइड द सेल ही जो है वो टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, बनता है। ब्रीथिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका और सेल के दरमियान में एक गैसेस का एक्सचेंज है ब्रीथिंग। इसमें एंजाइम्स भी इन्वॉल्व नहीं होते और ये वॉलंटरी एक्शन है ब्रीथिंग, ठीक है, खुद ब खुद होता है, इनवॉलेंट्री नहीं है। हम कभी भी ऐसे नहीं कि मैं 5 मिनट जो है वो सांस के लिए बेगार ही रह लूँ, नहीं, ये वॉलंटरी एक्शन है, ये हमारे बस में नहीं है, खुद ब खुद होता है। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन मतलब कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज जो है वो होता है विद एनर्जी। वो एनर्जी को हम यूज़ करते हैं फॉर आवर वर्क, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये सेल के अंदर होता है, रेस्पिरेशन में जो है वो सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है वो रेस्पिरेशन में बहुत जो है वो रोल प्ले करते हैं। ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। चलें, आपको आई होप समझ आ गई होगी बच्चों। तो ये आपने अपनी जो है वो टेक्स्ट बुक से भी देखना है, रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीथिंग क्या होता है। रेस्पिरेशन में एनर्जी को हम रिलीज़ करते हैं, ब्रीथिंग में क्या होता है, हम एनर्जी में इसका कोई नहीं है रोल। ब्रीथिंग में होता है कि हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं, अब जो सांस अंदर लेके जा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, और जो बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, सांस ले ले उसके बाद जो हमारा गैस बाहर निकले वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसमें एंजाइम भी इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे, और उसने ये भी कहा है कि ये सेल और इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरम्यान रिलेशन है। बच्चों आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक से देखें, पढ़ें, समझें, आई होप आपको समझ आ जाएगी। और आप जब ये पढ़ेंगे ना तो आप देखना कि मैं जो सांस ले रहा हूँ क्या वाकई ये ऐसे हो रहा है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप सांस लेंगे तो वैसे वैसे पढ़ना, तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।